सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो गुरुदेव नाम लला मुझनका और सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु पुष्पेंद्र को मेरा कोटि प्रणाम है। दो शब्द परमपिता परमात्मा के चरणों में, उसके बाद लेकर के चलेंगे पावन गाथा की तरफ। अरे प्यारे यशोदा माँ के लाल और मोहन राखो लाज हमारी। प्यारे यशोदा माँ के लाल मोहन राखो लाज हमारी। तुम मान इंद्र कुमारो नखयू पर गिरबर धारो। तुम मान इंद्र कुमारो नखयू पर गिरबर धारो। अरे नाम पड़ो है गिरधारी लाल मोहन राखो लाज हमारी। काली नागनाथी तुम डारो। अरे मामा कंस पछारो। अरे सबही मोहिलई ब्रजवाल मोहन राखो लाज हमारी। तूने भक्तन के पन पारे हम आए शरण तुम्हारे। तूने भक्तन के पन पारे हम आए शरण तुम्हारे। अरे प्रभु निका करो हमारो ख्याल मोहन राखो लाज हमारी। प्यारे यशोदा माँ के लाल मोहन राखो लाज हमारी।
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु एमपीआई स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से गौर करते हैं एक नवीन गाथा की तरफ। महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र का चरित्र, जैसा कि हमें प्रमाण श्रीमद् भागवत में से मिला है। कैसे थे महाराज आग्नेत्र? प्रियव्रत के पुत्र थे आग्नेत्र महाराज, हंसी खुशी से कर रहे जम्बूदीप को राज। उनके जीवन की कथा और तुमसे कहूँ बखाने, आज सभा के बीच में सुनो लगा कर ध्यान। कैसा राजा है ये आग्नेत्र? हर ऐसो शील स्वभाव, अरे भक्ति को चाऊ पड़े दिखलाई, और प्रजा की सेवा में भैया वो रहे हाय बलदाई। बड़ा ही धर्मशील राजा है। ऐसो शील स्वभाव, भक्ति को जाऊ पड़े दिखलाई, पड़े दिखलाई। प्रजा की सेवा में भैया रहे हाय बलदाई, प्रजा की सेवा में भैया रहे वो बलदाई। कहे संजय से सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। ऐसे सतवादी राजा की हम गाथा रहे सुनाई, ऐसे सतवादी राजा की हम गाथा रहे सुनाई। भाइयों, बड़े ही अच्छे राजा हैं आग्नेत्र, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। एक बार पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए महाराज आग्नेत्र ने पूजा की सब सामग्री लेकर के और मद्राचल की घाटी में चला है। कैसे चला है लला अंकित? अरे सब सामान जोड़ लो भाई, सोता सुनियो चित लगाई, और संजय तुमको रहे ही बताई। धीरे धीरे कर राजा चल दो, मद्राचल की सीध लगा, और मद्राचल की हाई घाटी में भैया भूप के पहुंची हो जाए। आज महाराज आग्नेत्र पूजा की सारी सामग्री लेकर के मद्राचल की घाटी की तरफ चलता है। और जब मद्राचल की घाटी में जाकर के राजा ने क्या किया, मद्राचल की घाटी में पहुंचने के बाद ऐसा ही नहीं, आरे आसन लयो लगाई
और भूप ने न देर लगाई है। अरे यासन लयो लगाई भूप ने न देर लगाई है। और ब्रह्मा जी को ध्यान याज करे रहो बलदाई है भैया। आरे तपस्या कर रहो तपधारी। आज आग्नेत्र महाराज मद्राचल की पावन घाटी में जाकर के तपस्या करने के लिए बैठ गए हैं। ऐसा ही नहीं, अरे तपस्या कर रहो तपधारी। और दीन बंधु भगवान खबरी मेरी ले ले असुरारी। अरे नाम जप ब्रह्मा करे कियो। अरे नाम जप ब्रह्मा करे कियो। बे तीन लोक के नाथ भेदवा के मन को जान लियो बेटा। ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है और जब ब्रह्मा जी का ध्यान किया है तो ब्रह्मा जी उसके मन की भावना को समझ गए हैं। ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने नहीं आए, ब्रह्मा जी ने कर्म कौन सा कर दिया। अरे देर नए ब्रह्मा ने रे कीनी। अरे देर नए ब्रह्मा ने रे कीनी। और सुंदर सी एक नारी अप्सरा पास बुलाई लीनी भैया। भक्तजनों, आज भगवान ब्रह्मा जी की जाकर के जब आग्नेत्र ने तपस्या की है मद्राचल की घाटी में, तो भगवान ब्रह्मा जी आग्नेत्र की तपस्या करने का अभिप्राय जान करके एक अप्सरा को भेज दिया। बहुत सुंदर अप्सरा थी। कौन थी वो, बताया। अरे पूर्व चित्त जाको नाम रे के सुनियो मेरे भाई। ए पूर्व चित्त जाको नाम रे के सुनियो मेरे भाई। देखन में बड़ी मलूक रे, देखन में बड़ी मलूक रे, छब नहीं बरनी जाई। पूर्व चित्त नाम है जिस अप्सरा का, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। महाराज ब्रह्मा की सभा में गाती है और अपनी सुंदर बाणी से है सवेर जाती है। भैया पूर्व चित्त अप्सरा हाई ब्रह्मा ने
भक्तजनों, पूर्व चित्त नाम की अप्सरा को ब्रह्मा जी ने आग्नेत्र के पास में भेज दिया। जहां महाराज आग्नेत्र तपस्या कर रहे थे वहां बहुत सुंदर सा आश्रम था। एक छोटा सा उपवन था जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे, जिन पर भमरा गुंजार कर रहे थे। ये छोटा सा जो बाग था, ऐसा ही नहीं, उस बाग के पास में जाकर के वो कुमारी घूमने लगी है। कि बाग में और घूमे सुकुमारी, अरे कोई करके दिल में बाग में घूमने लगी है वो अप्सरा। फूल खिले जहां न्यारे न्यारे, आरे जिन पे भ्रमर करें गुंजारे। कूके मोर हंसयत प्यारे, हाय शोभा है रे न्यारी, कोई करके दिल में प्यार। जहां महाराज आग्नेत्र तपस्या में बैठे हैं, वहीं पर पहुंचने के बाद में वो पूर्व चित्त नाम की अप्सरा उस उपवन में घूमने लगी है। आरे कबहू पायल कोछन काबे, कबहू पायल कोछन काबे, और कबहू चूड़ी कंगना बजावे, कबहू भांति भांति सो आरे नपकुर झावे, द्रग खोले नए तपधारी, कोई करके दिल में प्यार। बाग में घूमे सुकुमारी, कोई करके दिल में प्यार। वो अप्सरा महाराज आग्नेत्र जहां पर तपस्या कर रहे थे, वहां जाकर के नाना प्रकार से महाराज आग्नेत्र को रिझा रही थी, मगर महाराज ने आंखें नहीं खोली। अंत में जब महाराज के कान में अप्सरा की पायल और करधनी की झनकार सुनाई दी है, तो महाराज का ध्यान टूट गया। उसी समय कामदेव को मौका मिल गया और वो महाराज के हृदय में प्रवेश कर गया। और जैसे ही वो हृदय में प्रवेश किया है तो मंगेश भाई दशा बदल गई। आग्नेत्र महाराज ने जैसे ही खोले नैन, कामदेव के बस भये, फिर बोले मीठे बैन। महाराज काम बस हो गए और अप्सरा की सुंदरता को निहार करके मीठे वचनों में महाराज आग्नेत्र कहने लगे हैं। कि बोले महाराज सुनो गोरी,
और तुम कौन कहां से आई हो, और देखन में बड़ी मलूक लगो, और तुम किसने यहाँ भिजवाई हो। बहुत सुंदर पूछा महाराज आगनीद्र ने कि हे सुंदरी, आप कौन हो और कहां से आई हो। बोले महाराज सुनो गोरी, तुम कौन कहां से आई हो, देखन में बड़ी मलूक लगो, तुम किसने यहाँ भिजवाई हो। हे प्यारी, आप कहां से आई हो, कौन है आप, और क्या उद्देश्य है जो तुम यहाँ पर आई हो, किसने तुमको भेजा है। एक बात का ध्यान रखना प्रेम भाई, औरत को जाल बहुत बुरो हो तुम। अरे क्या उद्देश्य तुम्हारा है, ये मुझको सच सच बतला दो। श्री नारायण की माया तो नहीं, तुम प्यारी मुझको समझा दो। कौन है आप, कहां से आई हैं और क्यों आई हैं यहां। महाराज ने जैसे ही पूर्व चित्त को देखा पागल हो गए, पागल हो गए। महाराज जो थे उनके प्यार में खो गए, और महाराज आग्नेत्र बोले ही गोरी, तुम्हें नहीं मालूम है कि दिल से तुमको चाहते हैं प्यारी, और उम्र भर तुमको चाहते रहेंगे। दिल से तुमको चाहते हैं प्यारी, उम्र भर तुमको चाहते रहेंगे। दिल से तुमको चाहते हैं प्यारी, उम्र भर तुमको चाहते रहेंगे। मीठी मीठी बातों से हरदम, मीठी मीठी बातों से हरदम प्यारी तुमको रिझाते रहेंगे। बताया मार तिरछी नजर तूने गोरी, मेरे दिल को जो घायल किया है। मार तिरछी नजर तूने गोरी, मेरे दिल को जो घायल किया है। दिल की बातें दिल में रहेंगी, दिल की बातें दिल में रहेंगी, तेरे बिन ना किसी से कहेंगे।
दिल से तुमको चाहते हैं गोरी, उम्र भर तुमको चाहते रहेंगे। मीठी मीठी बातों से हरदम, मीठी मीठी बातों से हरदम प्यारी तुमको रिझाते रहेंगे। भक्तजनों, महाराज आग्नेत्र उस अप्सरा के प्यार में पागल हो गए। इतने पागल हो गए, फंस नारी के प्यार में भूले राज दरबार, पूर्व चित्त संग भूप को बीते कई वर्ष हजार। महाराज आग्नेत्र अप्सरा के प्यार में आज इतने पागल हो गए, हजारों वर्ष बीत गई, महाराज ने अपने राज्य की तरफ नहीं देखा। ऐसा ही नहीं, महाराज के द्वारा उस अप्सरा के गर्भ से, पता है, महाराज उस अप्सरा को अपने महलों में ले आते थे और अपने महलों में ला करके महाराज उस अप्सरा के प्यार में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि राज दरबार की चिंता त्याग दी, राज दरबार की चिंता त्याग दी और महाराज आग्नेत्र अप्सरा की हुस्न को देख करके दीवाने हो गए। उस अप्सरा के गर्भ से, महाराज के अंश से समय आने पर, अरे नो बेटा घर में जन्म मेरे बड़े बलदाई, नो बेटा घर में जन्म मेरे बड़े ही बलदाई, और उते बेटन तू जन्म रे अप्सरा महसधाई। महाराज भूप को दियो महल विसारी, ब्रह्मा जी की सेवा में फिर पहुंच गई वो नारी। ललाट हजारों वर्ष तक आग्नेत्र के पास में रही अप्सरा, 9 पुत्रों को जन्म देने के बाद में पुनः लौट करके ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच गई। भाइयों, ओरे गिरधारी ओरे बनवारी, लीला तेरी न्यारी है, नहीं समझ कछु आई आई। ओरे बनवारी लीला तेरी जतो न्यारी है, नहीं समझ कछु आई आई। ओरे बनवारी, वो अप्सरा 9 पुत्रों को जन्म देती है और उसके बाद महाराज को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी के पास में पुनः पहुंच जाती है। ये गाथा अति संक्षेप में आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं। देखिए, इधर महाराज ने जम्बू द्वीप के विभाग करके 9 वर्ष बनाए और एक एक वर्ष एक एक पुत्र को राज्य में दे दिया, एक एक पुत्र को एक एक वर्ष का राजा बना दिया, मगर उनका मन उस अप्सरा में ही लगा रहा। उस अप्सरा में ही उनका मन लगा था, इसलिए अपने वैदिक कर्मों के कारण महाराज को वो ही गति मिली। महाराज आग्नेत्र परम धाम के लिए चले जाते हैं, परलोक सुधार जाते हैं और उन 9 भाइयों के विवाह हुए थे मेरु की पुत्रियों के साथ में। ये आग्नेत्र के पुत्र जो थे 9, इनके नाम क्या थे? नाभ, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्मय, कुरुभद्राश और केतुमाल। ये 9 पुत्र थे। 9 की पत्नियां थी मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लक्षा, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा देवी। ये 9 पत्नियां बनी इनकी। भाइयों, ये गाथा एमपीआई स्टूडियो की सौजन्य से हम आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं, कि आग्नेत्र महाराज की गाथा और तुमको आज सुनाई है, और जो कछु गलती बनी होई बाय माफ करो मेरे भाई।
अत संक्षेप में आपको हमने ये आग्नेयद्र महाराज की कथा दी है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। अंकित यादव मेरे भैया ने आज ढोलक मधुर बजाई है और श्याम सुंदर मेरे वीरन ने आई चिमटा दो खटकाई है। अरे मनोज यादव भ्राता जी ने दो सुंदर घड़ा बजाई है। अरे संजय दास सभा में तुमको आज गाथा रहो सुनाई है। प्रेम नारायण मेरे भैया ने सुंदर कैसेट दर्शाई है। अरे सुंदर सूरत के मोहनी मूरत इनकी छब नए बरनी जाई है। बड़ो ही प्यार प्रेम भैया को संजय पे दो दर्शाई है। अरे गांव ढकपुरा से भैया ने लव मैनपुरी में बुलवाई है। भैया मेरो विलक्षण प्यार, भैया भयो विलक्षण प्यार, प्रीत की रीत निराली है। भैया करो विलक्षण प्यार, प्रीत की रीत निराली